Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in RS Online Language Center. So in today's lecture, we are going to learn about other types of the verb, that is transitive verb and intransitive verb. These are the two important types of the verb that is more important, you can say, in passive voice. Okay, first of all, we'll learn the differences between transitive verb and intransitive verb, but before that, let's see the definition of these verbs. First of all, we are going to learn about the definition of the transitive verb. Transitive verb. So we can say transitive verb are the verbs that needs an object to complete its meaning. Instead of meaning, you can also say in its sense. मतलब कि इन वर्ब्स को कॉम्प्लीमेशन के लिए या अपने सेंस कॉम्प्लीमेशन के लिए साथ में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. ऑब्जेक्ट के बगैर ये ट्रांजिटिव वर्ब इनकम्प्लीट रहते हैं. अब नाउ यू विल थिंक हाउ, मतलब कैसे. अब इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट एन एग्जाम्पल हेयर, आई क्लोज और आई क्लोज्ड. अब क्लोज्ड है, अब देखिए मैंने कहा आई क्लोज्ड, मैंने बंद कर दिया. अब ये सेंस कंप्लीट नहीं बन रहा. मतलब वर्ब तो है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी ये सेंस कंप्लीट नहीं है. तो इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें साथ में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई सेड आई क्लोज द डोर. अब इस सेंटेंस की जो मीनिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट हुआ है. मैंने क्या बंद किया, मैंने डोर बंद किया. ठीक है. तो इस तरह के वर्ब हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, जो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट भी आप एक केस में कह सकते हैं. यानी जो अपने ऑब्जेक्ट को, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको फॉलो करे, उसके बगैर वो सेंटेंस कंप्लीट ना हो. ट्रांजिटिव वर्ब की एक और आप मतलब पहचान या आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं कि इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन ऐड नहीं होता. ठीक है. ये डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं ये वर्ब. मतलब या तो आर्टिकल होगा या तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. मतलब आ एंड द हो सकता है, इसके अलावा कोई प्रीपोजिशन इसके अंदर ऐड नहीं होता. तो इस तरह के वर्ब हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब. अब क्लोज्ड हो गया, फॉर एग्जांपल शी ओपन्ड, ये भी अनकम्प्लीट है. अ न्यू शॉप, इसका ऑब्जेक्ट लगा है तो जाकर ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है. इसी तरीके से हम कह सकते हैं वी लर्न. अब सेंटेंस क्या है, अनकम्प्लीट. हम सीखते हैं, हम क्या सीखते हैं, वी लर्न ग्रामर, इंग्लिश, साइंस, बायो, फिजिक्स, मैथ, जो भी आप लगाना चाहें. ठीक है. तो मतलब इस तरह जितना भी स्ट्रक्चर जिसके बीच में कोई प्रीपोजिशन ऐड नहीं होता, जो आपको सेंस दे के भाई नहीं ये अपने ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं है या अपने ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इस तरह के वर्ब्स को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड वी आर सीइंग एन अदर थिंग दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. अब हम सबसे पहले इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है. इसके बिल्कुल ऑपोजिट है जी, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑपोजिट है. वो किस तरीके से, हम इसे कह सकते हैं, दीज आर द वर्ब्स दैट डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट और मेक अ कंप्लीट सेंस. एक सेंस कंप्लीट करने के लिए या सेंटेंस का एक सेंस बनाने के लिए इसके अंदर किसी किस्म के कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है. ठीक है. उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. अब किस तरीके से, फॉर एग्जांपल शी इज़ कफिंग. अब कफिंग क्या है, हमारे पास खांसी करना. ठीक है. कफ तो वो क्या है, वर्ब है, बट हमें इसके आगे किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस बनाने के लिए. ये अपना एक कंप्लीट सेंस दे रहा है. ठीक है. इसी तरीके से दे आर लाफिंग. अब यहाँ पर भी क्या है, ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है. यहाँ पर भी किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को लगाने की नीड नहीं है. वी आर गोइंग, दे आर कमिंग, वी आर विजिटिंग, दे आर पार्किंग.
मतलब इस तरह के जितने भी होते हैं ना सेंटेंसेस, मतलब वर्ब सॉरी, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए इसके साथ किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, बट इफ़ वी वांट टू ऐड एन ऑब्जेक्ट हेयर व्हाट वी हैव टू डू, वी यूज़ अ प्रीपोजिशन हेयर। विदाउट प्रीपोजिशन ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल नीचे से स्टार्ट करते हैं, वी आर गोइंग। अब मुझे पार्क लगाना है, हॉस्पिटल लगाना है, स्कूल लगाना है, तो मुझे बीच में क्या चाहिए, टू। मैं यू सेंटेंस नहीं लिख सकती वी आर गोइंग स्कूल, ये सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा। वी नीड अ प्रीपोजिशन बिटवीन देयर, बिकॉज क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते, इसके साथ बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन ऐड होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दे आर लाफिंग, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एट मी, एट हर, लाइक, मतलब इस तरीके से। इसके साथ में भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट लगाने के लिए बीच में प्रीपोजिशन की नीड पड़ेगी। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ शी इज़ कफिंग, आगे मुझे कुछ लगाना है तो ड्यू टू स्मोक, कोई रीज़न लगा दिया, कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया, कुछ भी करेंगे हमें बीच में कोई ना कोई वर्ब नीडेड होगा, ठीक है। जबकि अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, यहाँ पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, इसे हम लोग ऐसे ही मतलब डायरेक्ट लगा सकते हैं अटैच, मतलब कोई आर्टिकल यूज़ करके, या विथआउट आर्टिकल भी ये लग सकता है। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बारे में हमने मेन चीज़ क्या सीखनी है, पहले तो ये आपको मतलब टेस्ट वगैरह के अंदर भी जैसे आते हैं, डिफरेंट टेस्ट प्रिपरेशंस में भी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ठीक है। उसकी सिंपल आपको कैसे पता लगेगा, आप उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बना लें दिमाग के अंदर। अच्छा, इस सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे प्रीपोजिशन की नीड पड़ रही है तो ये इंट्रांजिटिव है, अगर प्रीपोजिशन की नीड नहीं पड़ रही तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद इसकी मेन चीज़, मतलब ये पहली तो आइडेंटिफिकेशन मस्ट है, टेस्ट में आ सकती है। दूसरी क्या है बेटा, हमारे पास जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। मैंने ये आपको पैसिव वॉइस के दौरान ये चीज़ इसलिए नहीं बताई बिकॉज आप कंफ्यूज जाते, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, उसका पहले ओवरव्यू लिया है उन पैसिव वॉइस का। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी पैसिव इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। हमें मोस्टली क्या किया जाता है कि हमें जैसे इतना कहा जाता है कि गोइंग, आने जाने का पैसिव नहीं बनता, ठीक है। आने जाने वाले जितने भी वर्ब होते हैं उसका पैसिव नहीं बनता, बट हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जितने भी इंट्रांजिटिव, एज लाइक अगर मैं बोलूँ शी इज़ कफिंग ड्यू टू स्मोक, मैंने पढ़ाया ना आपको पैसिव, तो उसका बनाए नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। दे आर लाफिंग एट मी, नो पॉसिबल। वी आर गोइंग टू स्कूल, नॉट पॉसिबल। इस तरीके से जितने भी ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं वो सारे इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आप किसी का भी बनाने की कोशिश करेंगे ना पैसिव, आप फंस जाएंगे क्योंकि उसका पैसिव बनता ही नहीं है। अब उसका पैसिव ना बनने का रीज़न क्या है, वो सेंस लेस हो जाते हैं, मतलब वो सही सेंस नहीं दे रहे होते, उसका सेंस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो एक और बात याद रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन की बात हो रही है। मैं इसको इसके अंदर कोई सेंटेंस मतलब कोई वर्ड ऐड करके सेंटेंस को आगे लेके जा सकती हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। मतलब फॉर एग्जांपल, आई क्लोज द डोर बट आई डिडंट क्लोज द मेन डोर, मतलब मैंने इस सेंटेंस को आगे लेके जाने के लिए बीच में कंजक्शन ऐड कर दी, तो उसका मतलब ये नहीं है इंट्रांजिटिव हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमने किसकी बात करनी है, ऑब्जेक्ट की बात करनी है। जहाँ पर वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है वो ट्रांजिटिव है, जहाँ पर भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ड एड है, यानी मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात वो वैसे ही अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर वहाँ पर वर्ब एड है, लेकिन एड ऑब्जेक्ट एड है और ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन की नीड पड़ गई है, तो वो हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव के लिए सिर्फ दो बातें, पहली बात तो ये कि इसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। अगर सारे वर्ब याद नहीं कर सकते तो मैंने सिंपल बताया, प्रीपोजिशन को दिमाग में लाते हुए आप कर सकते हैं। दूसरी और मेन चीज़, इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब हम फर्दर पैसिव वॉइस को रिवाइज करेंगे, दोबारा इसकी आगे जाएंगे ना पैसिव वॉइस में यूजेस में, तो इन्हें ये चीज़ वहाँ पर भी आपको समझानी है। और अब जब मैं टेस्ट बनाऊंगी, अगर किसी पैसिव का टेस्ट बनाया तो उसके अंदर भी ये चीज़ ऐड करूँगी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ यू नीड एनी क्यूरी, इफ़ यू नीड एनी सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, फेस एनी क्यूरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क एनी टाइम एनीवेयर, आई एम अवेलेबल फॉर यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।